बाहर से लेकर आए, खरीदी, पैसे खर्च किए कॉफी पर। क्या करते हो यार? मन्ना जी, इतनी महंगी क्यों ली? तो क्या हो गया? ये महंगी नहीं, अमूल्य है। ये पल भी और ये कॉफी भी बार बार थोड़ी आते हैं। हाँ, आप भी तो अच्छी बनाते हो ना, लेकिन तभी तो मैं लेकर आया हूँ, ताकि आपको एहसास हो जाए कि बाहर की कितनी खराब और मेरी कितनी बढ़िया है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या है कि मैंने सोचा चीयर्स, ये मोमेंट है ना, ये सेलिब्रेट करना चाहिए, इसलिए। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? सभी क्या हो गया? आज मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि ये मेरी बेटी है, इंटेलिजेंट, स्मार्ट। वाह, मैं नहीं हूँ इंटेलिजेंट स्मार्ट। मैंने आपको ऑलरेडी काउंट कर लिया। मन्ना जी, मुझे पता है क्या लगता है, दुआ पर ना शेफ की टोपी बढ़िया लगती है, लेकिन जो पुलिस वाले की टोपी का जो रौब है ना, वाह, उसके अंदर ना एक ना पुलिस इंस्टिंक्ट है, समझ रहे ना? मुझे लगता है हम ना उसको हमेशा छोड़ देंगे, जो भी वो बनना चाहे। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे ना, मैं बोलूंगा कि पुलिस नेक्स्ट। दुआ एकदम अपने बाबा पे गई है। दुआ को विक्रांत के साथ देखता हूँ ना, तो डर लगता कहीं दुआ मुझे बुला के विक्रांत के पास न चली जाए। आखिर वो दुआ का बाप है, लेकिन दुआ मेरी परछाई है। मन्नत जी शायद हमेशा विक्रांत से प्यार करेंगे, इस सच को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन एक सच ये भी है कि मन्नत जी बहुत अच्छे से जानती हैं कि दुआ अपने बाबा की बेटी है, मेरी बेटी है। ये तो कुछ कर ही नहीं रही है, ऐसे सबूत कैसे मिलेगा हमें? मन्नत जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए उसको। वो थोड़ी कमरे में आके मर्डर करना शुरू कर देगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए। क्या होता है, आप हम लोगों को क्रिमिनल्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में महीने लग जाते हैं। छोटू से सबूत के लिए महीनों महीने वेट करना पड़ता है। थोड़ा सा पेशेंस। कह तो आप सही रहे, पर हमारे पास इतना वक्त नहीं है ना। ऐश्वर्या राय सिंह का फ्रीजर वाला आइडिया फेल हो गया ना, तो दुआ को नुकसान पहुंचाने की दोबारा कोशिश जल्दी करेगी। उससे पहले पकड़ना है हमें ऐश्वर्या राय सिंह को। हाँ ठीक है। और पता है क्या है, लेट नाइट हो गया है ना, इसलिए हमको शायद सबूत नहीं मिल रहा। लेट नाइट क्या ही करेगी। थोड़ा सा टाइम देते हैं, शायद सुबह उठ के कुछ ना कुछ सुराग हमारे हाथ में लग जाएंगे। आप एक काम कीजिए ना, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, हम लोग सुबह उठ के देखते हैं। नहीं नहीं, आप एक काम करिए, आप सो जाइए, मैं देखती हूँ आराम से। अरे मन्नत जी, आपको लगता है मैं ऐसा करूंगा? अब जब रद्द जगह करना ही है, जगराता जब करनी है तो फिर साथ में करेंगे। फिर ब्लैक कॉफी के साथ जो है ये सोने का देगी कम वक्त। कुछ ही नहीं कर रही, बताओ।
फास्ट फास्ट रखो ना, भूख लगी है। वैसे आशिका, तुम्हारी नकली मॉम्स ने ना कल तो कमाल ही कर दिया। मन्नत को उसकी असली औकात दिखा दी। और वो बख्शीश देने वाला आइडिया ना बहुत ही वेरी गुड था। बात तो सही कह रही हैं आप, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? विक्रांत ने मन्नत को बख्शीश देने कहाँ दी? एक बात तो बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ मैं कि मन्नत को अगर नीचा दिखाना हो तो विक्रांत के सामने नहीं होगा, क्योंकि विक्रांत मन्नत को बचाने बीच में आ ही जाता है, उसे बर्दाश्त नहीं होगा। हो सकता है फ्रीजर वाले हादसे के बाद मन्नत को मुझ पर शक हो, पर आई एम नॉट श्योर। तुम उस पर नजर रखो, अपने साथ शादी की शॉपिंग के लिए ले जाओ। क्या पता वो छुप के मेरे पीछे आने की कोशिश करे। कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। क्या हुआ? मन्नत का है? मन्नत पता नहीं, रोज सुबह सुबह तो आ ही जाती है नाश्ता बनाने के लिए। तो फिर आज क्यों नहीं आई? मुझे क्या बता। अरे अरे तुम कहाँ घूम रही हो? अरे मन्नत को बुला लेते ना आउट हाउस में। अरे हो ये लड़की। शिखा, हम आउट हाउस में क्यों जा रहे हैं? अरे मन्नत को फोन करके बुला लेते हैं ना, क्या जरूरत है? ये दोनों यूं सो रहे हैं और लैपटॉप ऐसे खुला पड़ा है। जरूर दाल में कुछ काला है। एक्सक्यूज मी, आप दोनों चोरों की तरह हमारे रूम में क्या कर रहे हो? नॉक क्यों नहीं किया? बैड मैनर्स। वो हमें मतलब चोरों की तरह नहीं बेटा, एक्चुअली मन्नत तुमसे कुछ काम था। तुम किचन में दिखाई नहीं दी तो हम लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। क्या काम था आपको? तुम अभी नींद में लग रही हो, एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं। चले? उन्होंने कुछ देखा ना हो। लैपटॉप में क्या देख रहे थे दोनों? कुछ तो अजीब था। इसमें क्या अजीब है? दोनों पिक्चर देख रहे होंगे साथ में। कभी कभी ना मुझे लगता है कि ऐश्वर्या राय सिंह जैसी स्मार्ट और चालाक औरत की टीम में आप और मलिका जैसे दो नमूने बेवकूफ क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अब हम तुम्हें बेवकूफ लगते हैं? एक नंबर के। शक्ल जी, आप खुद सोचिए ना, मन्नत दुश्मनों के आसपास घिरी हुई है, ऐसे में वो पिक्चर देखेगी। इतनी केयरलेस नहीं है वो। वेरी केयरलेस मम्मा, वेरी केयरलेस। आप दोनों लैपटॉप में कैमरा ऑन करके ही सो गए। वो तो अच्छा हुआ मैं उठ गई और मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, नहीं तो याशिका आंटी के सामने हमारा सीक्रेट नो सीक्रेट हो जाता। मतलब उन्होंने नहीं देखा? नहीं। थैंक यू गुड़िया। इट्स ओके, पर आप दोनों अलर्ट रहना। सॉरी। अरे मेरा बच्चा कितना स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वाह 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 वाह। एक्चुअली आप एकदम सही कह रहे हो।
हमें अलर्ट रहना चाहिए। हाँ? वो हमें क्या लगा कि ऐश जो आरजू जो है वो अच्छी आंटी, गुड, बट अगर उनको पता चल गया कि हमें उन पे शक है तो बात गड़बड़ हो जाएगी ना। तो प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अलर्ट हो जाएगी ना। मेरा केक, मेरा केक। कौन सा केक? ऐसा सपना देख रहा था। नीतू नानी और रोनी नाना जी मुझे केक खिलाने वाले थे, लेकिन मेरा मुंह खुलने से पहले ही मेरी आँख खुल गई यार। ओफो बंटी, क्या होगा तेरा? नींद में भी बस तुझे खाना ही दिखता है। क्या करूं, भूख लगती है। याद आया, रोनी नाना जी का कॉल आया था आपके फोन पर। मैंने उन्हें बोला था कि आपको कॉल करने के लिए बता दूंगा। सॉरी, भूल गया था। कोई बात नहीं बेटा, जाओ आप लोग जाओ, नहाओ दो, तैयार हो। ओके, जाओ जाओ जाओ, नहाने जाओ, गो। चलो। मैं भी जाती हूँ, तैयार होती हूँ। आप कैमरे पे नजर। हाँ, पक्का। ओके। नहीं जी बस। अरे एक निवाला खाया है तुमने। नीतू, डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम टाइम पे दवाई लोगी, अच्छा खाना खाओगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी और फिर हम इंदौर वापस घर जा सकते हैं। बंटी ने तो मन्नत को बता दिया होगा ना कि मैंने कॉल किया था। अभी तक मन्नत का कॉल क्यों नहीं आया? वो बिजी होगी ना जी, दुआ को चोट लग गई थी ना। क्या दुआ को चोट लगी? कब, कैसे और ये बात तुम्हें कैसे पता चली नीतू? नहीं, वो मेरा मतलब है रोनी जी, सलूजा मेंशन, वो शादी का घर है ना। बंटी बता रहा था ना कि मेहंदी की रस्म चल रही थी, तो मैंने लग रहा है कि बच्चे खेल रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, कोई ना कोई गिर गया होगा, चोट लग गई होगी तो उसी में बिजी होगी ना। मन्नत, हेलो बेटा मन्नत। हाँ पापा, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो और दुआ कैसी है? हम सब ठीक हैं पापा, आप बताइए नीतू माँ कैसी है? नीतू अब बेटर है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और हम घर वापस जा पाएंगे। अच्छा। मन्नत बेटा, विक्रांत तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा है ना? पापा हम सब यहाँ ठीक है। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, और जो कुछ ठीक नहीं है हम ठीक कर देंगे। आप हमारी चिंता मत कीजिएगा, बस नीतू माँ का ख्याल रखिए। हाँ। अच्छा पापा, मैं जा रही हूँ, जल्दी ही आप लोगों से आकर मिलूंगी। ओके? ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय। जी, नमस्ते। सोनी जी, एक बात कहूं, मेरा पुत्र विलन नहीं। अच्छा। हाँ, अगर वो इतना ही खराब होता तो दुआ उसके साथ मैनू मिलने नहीं आती। दोनों यहाँ आए थे मैनू मिलने, मैं दवाइयों के नशे में थी, उनसे बात नहीं कर पाई, पर देखा मैंने, और मेरा विक्रांत दुआ को बहुत अच्छा लगता है। क्या? हाँ रोनी जी, मैंने उन दोनों को एक साथ देखा, ऐसे हाथ पकड़े हुए थे एक दूसरे का, एक लगाव सा है दोनों के बीच। मैंने जो भी पिक्चर्स क्लिक करके भेजे हैं वो सारे ऑप्शंस होने चाहिए, और हाँ, एक्सक्लूसिव वाले भूलना मत। जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ यशिका, हाय। ऐसा क्या जरूरी काम था कि आउट हाउस तक आना पड़ा? आई एम रियली सॉरी मन्नत, मुझे तुम्हें नींद से उठाना पड़ा, पर यहाँ पे कोई था ही नहीं मेरी हेल्प करने के लिए।
तो मैंने सोचा तुम ही है जो मेरी हेल्प कर पाओगी। हेल्प? हाँ, मुझसे हेल्प चाहिए आपको? यू आर राइट। हाय विक्रांत, एक्चुअली मेरी और विक्रांत की शादी के लिए कपड़े चूज करने थे, उसके लिए हेल्प चाहिए थी तुम्हारी। यशिका सॉरी, मेरे पास एक्चुअली बहुत काम है, तो ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, समझने की कोशिश। Yeah, she's right. मिस मनत को उनका काम संभालने दो, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। बोल। कम ऑन विक्रांत, तुम खुद कंफ्यूज रहते हो अपनी शॉपिंग में, मेरी हेल्प कैसे करोगे? और मैं ब्राइड हूँ, मुझे एक लड़की का ओपिनियन चाहिए होगा ना। I mean, कौन से कपड़े पहनने, ज्वेलरी, मेकअप, एवरीथिंग। प्लीज मन्नत, मना मत करना। देखो, अगर तुम मना करोगी ना तो मुझे लगेगा कि मेरी एंगेजमेंट के वक्त जो मैं तुमसे नाराज हुई थी उसके लिए तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। See, I understand हम दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, but trust me, मैं वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म करना चाहती हूँ। हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ मन्ना। ये आवाज तो ऐश्वर्या राय सिंह के कमरे से आई है। जरूर धैर्य जी ने फुटेज में कुछ खास देखा है। मैं तो नहीं हेल्प कर पाऊंगी। हाँ, सॉरी। बाबा जी दिसो, सोनी जी मैनू एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अगर हम विक्रांत को बता देना कि दुआ उसकी बेटी है, उसका अपना खून है, तो वो ऐसे भागा भागा हमारे पास चला आएगा और हमारा टूटा हुआ परिवार फिर से एक हो जाएगा जी। बस करो नीतू, तुम्हें कितनी बार समझाया है, मन्नत विक्रांत को दुआ का सच नहीं बताना चाहती है। सोनी जी, मैंने पता है कि विक्रांत से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि जीवन का उसका इतना बड़ा सच हम जिंदगी भर उससे छुपा कर रखेंगे। नीतू, नीतू, ठीक है, तुम विक्रांत को सब कुछ सच सच बताना चाहती हो ना, बता दो, लेकिन याद रखना, मन्नत दुआ को लेकर हमसे दूर चली जाएगी, तब अपने इस फैसले पर रोना मत। तो तुम अपना बेटा खो चुकी हो, अब अपनी उस बेटी को भी खोना चाहती हो जिसने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है, जो इतने सालों से हमारा सहारा बनके हमारे साथ खड़ी है, जिसने हमें संभाला है, हमें छत दिए रहने के लिए, हमारा ख्याल रखा इतने सालों से। तुम उस बेटी के खिलाफ जाना चाहती हो? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे जो मन में आए ना तुम करो, लेकिन मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, कभी नहीं। क्या करूं? क्या हुआ? हाँ? एकदम से कैमरा की स्क्रीन ब्लैंक कैसे हो गई? क्या हुआ होगा वहाँ? बाबा जी, आई होप सब सही हो और मैं ऐश्वर्या राय सिंह का पर्दाफाश कर पाऊँ।